नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे कि जो चिंता या अवसाद यानी डिप्रेशन में एक इंसान जब आ जाता है, तो उसकी जो मनोदशा है वो कैसी होती है? उसका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। उसमें वो कैसा महसूस होता है? दोस्तों ये महसूस कैसा होता है, ये मैं एक रियल लाइफ एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ। और आपने भी हो सकता है कभी महसूस किया हो, या फिर आप अगर सोचोगे उसके बारे में और अगर एक विजुअलाइजेशन करोगे, तो आप बहुत अच्छे से जो है इसके बारे में आकलन कर पाओगे। दरअसल आपने लिफ्ट देखी होगी, लिफ्ट जिससे इंसान ऊपर या नीचे जो है फ्लोर पर जाते हैं। उस लिफ्ट के अंदर बहुत सी बारी क्या होता है कि मान लो कोई खराबी से या फिर लाइट चली जाए, तो एक इंसान फँस जाता है। और विशेष तौर पर जब यानी कि गर्मियों का जब वक़्त हो, क्योंकि उसके अंदर जो फ़ैन चल रहा होता है वो गर्मियों के अंदर अगर लाइट चली जाए और उसमें अगर वो लिफ्ट बीच में रुक जाए, तो वो फ़ैन भी बंद हो जाता है और स्पेस जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो जैसे लिफ्ट में फँसा हुआ जो इंसान है, फँसा हुआ जो व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और उस वक़्त जो भी लक्षण उसके अंदर आते हैं, दोस्तों यही जो लक्षण हैं, ये चिंता या अवसाद से ग्रस्त जो व्यक्ति है, उसके शरीर के अंदर आते हैं। उस वक़्त क्या-क्या लक्षण आते हैं? उस वक़्त उसकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। उसके हाथों से या पैरों से या पूरे बॉडी से पसीना आने लग जाता है। उसको घबराहट होती है, उसकी साँसें तेज़-तेज़ चलने लग जाती हैं और वो बेचैन-सा हो जाता है। उसके अंदर से यूँ आता है कि आज तो मरेंगे। वो खींच-खींच कर साँस लेने लग जाता है। उसको लगता है कि ये तो बहुत ही क्लोज़ स्पेस है और यहाँ पर हवा खत्म हो गई है। मुझे हवा नहीं मिलेगी। दोस्तों ये ऐसे सारे जो लक्षण जो आते हैं दिमाग के अंदर, उसके बहुत सारी बातें चलने लग जाती है कि आज तो यहीं रुकना पड़ेगा, आज तो यहीं रहना पड़ेगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा। उसको मौत का जो एक डर है, जो भय है, वो सताने लग जाता है। और उस वक़्त उसका जो माइंड है वो भी इतना अच्छे से नहीं काम कर रहा होता। कभी वो वहाँ पर धक्के देता है, कभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, कभी वो वहाँ पर जो गेट है उसको खोलने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसी परिस्थिति वहाँ पर होने लग जाती है। जबकि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वो ये है कि एक इंसान जो है वो सुरंगों के अंदर, ज़मीन के अंदर लगभग 50 फीट नीचे या 70 फीट नीचे उधर भी काम करते हैं। वहाँ पर भी उनको हवा जो है वो मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा लिफ्ट जो है उसके अंदर प्रॉपर छेद होते हैं कि वहाँ से इतनी तो ऑक्सीजन, इतनी तो हवा मिल जाएगी कि वो इंसान जो है वो उसको ऑक्सीजन मिल जाए। दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम होता है, अगर वो उस बटन को वो दबाए, तो बाहर जो है उसकी आवाज़ भी जाने लग जाती है, बाहर से कम्युनिकेट होने लग जाता है, बाहर जो है एक अलार्म बजने लग जाता है। और इसके अलावा उसको पता है कि मेरी हेल्प के लिए लोग आएँगे, उसको पता है कि अगर लाइट चली गई है, तो लाइट तो कभी न कभी आएगी। तो वहाँ पर वो जो परेशान होता है, उस परेशानी का एक मुख्य वजह क्या होती है? दोस्तों उस परेशानी की अगर वजह समझ जाओगे, तो मैंने आपको जो लक्षण बताए लिफ्ट के अंदर फँसे व्यक्ति का, यही लक्षण जो है वो एंग्ज़ायटी यानी कि चिंता से ग्रस्त जो व्यक्ति है उसके होते हैं। और इसमें से कुछ लक्षण जो है, वो जो डिप्रेशन से जो ग्रस्त व्यक्ति है उसके भी आते हैं। डिप्रेशन से आप कैसे इसका तालमेल कर सकते हो कि लिफ्ट में जो फँसा व्यक्ति है, वो आशा छोड़ देता है। उम्मीदें जो है उस पर वो सवालिया निशान खड़ा कर देता है। उसको लगता है कि यार कोई मेरी मदद के लिए आएगा नहीं जल्दी से। उसको लगता है मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो उम्मीदें छोड़ देता है। वो होपलेसनेस जो है उसके अंदर आ जाती है। उम्मीद उसकी चली जाती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बंध गया हूँ। एक जो बंधा हुआ महसूस जो वो करता है, वो चीज़ जो है वो डिप्रेशन के लक्षण से मेल खाती है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझने की है कि जो वास्तविकता है वो ये है कि लिफ्ट से तो निकालना बहुत ही आसान है। लिफ्ट से निकल सकते हैं, लिफ्ट से अपने आप निकल सकते हैं और नहीं तो लाइट आएगी तब हम लिफ्ट से निकल जाएँगे। लिफ्ट के अंदर प्रॉपर छेद है, लिफ्ट के अंदर हवा प्रॉपर मिलेगी, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम हैं और इसके अलावा जो इसका जो गेट है वो भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता। आप चाहो तो उस गेट को
तोड़ कर भी बाहर आ सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ में बड़ी बात क्या होती है, क्यों ये इतने सारे लक्षण आते हैं? दोस्तों, अपना जो माइंड है, वो जैसा समझेगा, उस परिस्थिति को जिस प्रकार की परिस्थिति समझेगा, वो माइंड वैसे ही हमारे अंदर इमोशंस यानी कि भाव पैदा करेगा। और जैसे हमारे अंदर इमोशंस यानी कि भाव पैदा होंगे, वैसे ही हमारी जो बॉडी है उस परिस्थिति के प्रति रिएक्ट करेगी। यहाँ पर जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को माइंड ने एक इमरजेंसी की परिस्थिति समझा, एक आपातकाल की परिस्थिति समझा कि अब तो खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है हमारे जीवन को। ये जब उन्होंने समझा, इमरजेंसी की जो परिस्थिति जब उन्होंने समझी, तो उसके तुरंत बाद में क्या हुआ कि यही जो इमरजेंसी की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति उनके माइंड के अंदर जैसे ही गई, उनका जो मन है वो आपातकाल स्थिति के लिए जैसे डिस्टर्ब होता है वैसे होने लगा। उनको लगा कि आपातकाल के अंदर क्या चाहिए? माइंड ने एक्टिवेट कर दिए अपने फेफड़े जिससे साँसें तेज़ी से आए। उसने अपने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया, उसने अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर दिया कि तुरंत वहाँ पर क्या है कि ब्लड सप्लाई बढ़ा दी और पूरे शरीर के अंदर एक एक्टिविटी अलग से आ गई। पूरी एनर्जी जो जो भी एनर्जी माइंड के पास में थी, पूरी एनर्जी उसने पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, अलर्ट मोड पे रख दिया, अगर मैं आपको अच्छे से इसको और समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, इससे हुआ क्या कि जो साँसें हमारी 15 बार या 18 बार चलनी चाहिए थी, हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, फेफड़े अपने आप चल रहे हैं, वो साँसें 25 बार आ रही है। हमें लग रहा है कि इतनी तेज़ साँसें क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि हमें साँस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतनी तेज़ जब साँसें आएँगी तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो आप साँस ले पाओगे, लेकिन इससे ज़्यादा जब साँस लोगे, तो आपकी ये जो मांसपेशियाँ वो भी थकने लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ से सिग्नल दोबारा से फिर से आपके माइंड में चला जाएगा और माइंड ये बताएगा कि जब मैं ये देखो ये मेरी जो मांसपेशियाँ थक रही है, तो इसका मतलब यूँ है कि भई मैं थकान महसूस कर रहा हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स था वो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि ये कोई आपातकाल नहीं है, इमरजेंसी स्थिति नहीं है। ये तो एक परिस्थिति है जिसके अंदर हम रुक गए हैं कि हम कोई गाड़ी लेकर कहीं पर ही चले थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी क्या खराब हो गई तो हम वहाँ पर रुक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई खतरा हमेशा ही कोई खतरा हो, जो हमें खत्म कर दे, हमारा जीवन को नष्ट कर दे, ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो माइंड यहाँ से जो गलत सिग्नल जो गया, इसकी वजह से हमें जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव मिला और रिस्पॉन्स की वजह से हमारे अंदर सारे जो व्यवहार है वो नेगेटिव आए। दोस्तों, इसका समाधान बहुत अच्छे से सीबीटी थेरेपी के माध्यम से है। सीबीटी थेरेपी हमें बताती है कि हमारे माइंड में अगर हम इन विचारों को बहुत अच्छे से करेक्ट कर लें, इन विचारों को सही कर लें, हमें उस वक़्त लिफ्ट के अंदर अगर हम फँस गए हैं, तो हमें क्या सबसे पहले हमारे विचार ये करने चाहिए कि ये कोई आपातकाल की स्थिति नहीं है। दूसरा इसके साथ में हमें ये करना चाहिए कि इसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर एक अलार्म का बटन है, उस बटन को दबाएँ। वहाँ पर एक माइक का भी बटन है, उस माइक का जो बटन है वो अगर दबाते हो और वहाँ पर अगर आप कुछ बोलते हो तो बाहर सुनाई देती है। इसके अलावा आप वहाँ पर बजा सकते हो, 3 काम किए। चौथा काम ये है कि आप ज़ोर से आवाज़ दे सकते हो, 4 काम किए। 5वाँ काम ये है कि आप वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स रखें। आराम से आप वहाँ पर नीचे बैठ जाएँ। हो सके तो भले मेडिटेशन कर लें, मौन कर लें। आप इंतज़ार कर लें कि आराम से बैठे हैं, क्या दिक्कत है? हवा आपको प्रॉपर आ रही है, कोई समस्या नहीं है। लिफ्ट कहीं भी जाने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट नीचे गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा लाइट आएगी तब वो लिफ्ट अपने आप नीचे ऊपर कहीं पर ही आ जाएगी। उसमें कोई समस्या नहीं। तो आप अगर वहाँ पर एंग्ज़ायटी का रिस्पॉन्स पैदा नहीं करोगे, तो आपकी साँसें नहीं खुलेगी और आप इस एंग्ज़ायटी से दूर रहोगे। दोस्तों, हम जब एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, जब हम अवसाद में आ जाते हैं, तो हमें उसे करेक्ट करना चाहिए, उसको हमें ठीक करना चाहिए। जैसे ही ये जो सारी समस्याएँ ठीक होती है, उसी के साथ में क्या है कि आप अपने आप को बेहतर करने लग जाते हो और ये जो पूरा प्रोसेस है सीबीटी थेरेपी के माध्यम से हो सकता है। सीबीटी थेरेपी हमारे माइंड के विचारों को सही करती है। विचार सही होंगे तो हमारा जो मन है वो ठीक हो जाएगा। मन ठीक होता है तो हमारे जो व्यवहार है वो ठीक हो जाएगा। हमारी हमारे बॉडी पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें जो साँसें जो महसूस हो रही है, हमारे पेट में जो दिक्कत हो रही है, हमारे जो भी जो समस्याएँ हो रही है, सब समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखें और ये अगर सीबीटी थेरेपी का कोर्स जो वर्कशॉप हमने एक तैयार की है आपके लिए सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से, इसको जानने के लिए हमारा एक डिजिटल माइंड केयर इंडिया पोर्टल है,
उस पर जाएँ, उसका लिंक इस वीडियो के साथ में दिया हुआ है। ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।